आज की फिल्म का नाम है एग्जाम। तो आराम से बैठिए और कहानी सुनिए। फिल्म की शुरुआत में हम 8 कैंडिडेट्स को देखते हैं जो एक बड़ी कंपनी की नौकरी के एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं। हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में रोशनी थोड़ी कम है और सभी कैंडिडेट्स को बराबर दूरी पर बिठाया गया है। वहां उनकी हर हरकत पर नजर रखने के लिए कैमरे भी लगाए गए थे। जब वो आठों अपनी सीट पर बैठ गए तो बंदूक के साथ एक गार्ड रूम में दाखिल हुआ, जिसे देखते ही सब कुछ हद तक परेशान हो गए। उसके बाद वहां एक आदमी आया जो अपना नाम तो नहीं बताता लेकिन खुद को द इन्विजिलेटर कहकर इंट्रोड्यूस करता है। हमें पता चलता है कि वो सब कैंडिडेट्स इससे पहले की सारी परीक्षाएं पास कर चुके थे और अगर आज वो ये टेस्ट भी पास कर लें तो उन्हें अपने सपनों की नौकरी मिल जाएगी। इस टेस्ट के रूल के मुताबिक इन्विजिलेटर उन्हें बताता है कि एग्जामिनेशन हॉल में देश के संविधान का कोई भी कानून लागू नहीं होता और कैंडिडेट्स को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के कानून पर ही चलना होगा। उन्हें गार्ड और इन्विजिलेटर से बात करने की भी इजाजत नहीं है। उसने बताया कि अगर वो जानबूझकर या गलती से भी उनके सामने रखे कागज को बर्बाद कर देते हैं या किसी भी वजह से उस कमरे से बाहर जाते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस टेस्ट को खत्म करने के लिए उनके पास 80 मिनट का वक्त है। उनके सामने रखे पेपर पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसका उन्हें जवाब देना है। क्या किसी का कोई सवाल है? इन्विजिलेटर ने सभी से पूछा। किसी के जवाब न देने पर वो सबको गुड लक कहकर कमरे से बाहर चला गया। जब उन्होंने क्वेश्चन पेपर को पलटा तो देखा कि वो दोनों तरफ से एकदम खाली था। वो सब एक दूसरे की तरफ कंफ्यूज निगाहों से देखते हैं। गुजरते वक्त के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती जाती है। कैंडिडेट नंबर 2 ने पेपर पर लिखना शुरू किया कि क्यों वो इस नौकरी के लायक है। वहां लगे कैमरे उसके पेपर पर जूम करते हैं और गार्ड को उसे कमरे से बाहर निकालने के लिए कह दिया जाता है क्योंकि उसने अपना पेपर खराब कर दिया था। नंबर 2 दूसरे मौके की भीख मांगती रही लेकिन गार्ड ने उसकी एक न सुनी और दरवाजा लॉक कर दिया। कुछ देर बाद नंबर 5 सोचता है कि वो इन्विजिलेटर और गार्ड से बात नहीं कर सकते। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपस में तो बात कर सकते हैं। वो दूसरों को ये बात बताता है जिस पर वो भी विश्वास कर लेते हैं कि उन्हें साथ मिलकर सवाल और जवाब दोनों ढूंढने पड़ेंगे। वो सब मिलकर टेस्ट पास करने के कई तरीके डिस्कस करते हैं। इस दौरान कैंडिडेट नंबर 1 बिल्कुल नहीं बोलता। एक आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है लेकिन नंबर 5 ने सलाह दी कि उन सबको एक दूसरे के नकली नाम रख लेने चाहिए ताकि उन्हें अपनी असली पहचान ना बतानी पड़े। वो नंबर 1 को डेफ नाम देता है क्योंकि उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला था। उन्होंने लड़कों का नाम उनकी जाति के हिसाब से ब्राउन, ब्लैक और व्हाइट रखा, जबकि लड़कियों के नाम उनके बालों के रंग के हिसाब से ब्लॉन्ड, ब्रूनेट और डार्क रखे जाते हैं। व्हाइट सुझाव देता है कि वो अपनी सीट से खड़े हो सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं था जो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। वो चांस लेकर खड़ा हुआ और सब ये देखकर खुश थे कि गार्ड अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ा था, जिसका सीधा मतलब ये था कि वो पूरे कमरे में कहीं भी घूम सकते हैं। ब्रूनेट को लगता है कि सवाल किसी तरह की इनविजिबल इंक से उस पेपर पर लिखे गए हैं। वो सब उसकी बात को टेस्ट करने के लिए राजी हो जाते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि करे कैसे। ब्रूनेट खड़ी हुई और रूम की लाइट्स का इस्तेमाल करके अपने पेपर को ध्यान से चेक करने लगी लेकिन पेपर पर कुछ नहीं दिखा। वो बाकी सबसे भी आग्रह करती है कि सब अपना अपना पेपर चेक करें क्योंकि ये मुमकिन है कि सवाल सिर्फ एक ही पेपर पर लिखा हो। सभी उसकी बात मानकर अपने पेपर पर सवाल ढूंढने लगे लेकिन डेफ चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। व्हाइट उससे उसका पेपर लेकर लाइट में चेक करता है लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। ब्लैक ने सलाह दी कि हो सकता है ये लिखावट यूवी लाइट में दिखाई देने लगे। वो सब ऐसी किसी लाइट को ऑन करने वाले स्विच बोर्ड की तलाश में जुट जाते हैं। स्विच बोर्ड ना मिलने पर वो सीधा ऐसे किसी लाइट बल्ब को ही ढूंढने लगे। डेफ उनकी कोई मदद नहीं करता और बेचैनी से अपनी सीट पर बैठा रहता है। ब्लॉन्ड को कमरे में इमरजेंसी लाइट्स की स्ट्रिप मिलती है लेकिन क्योंकि वहां कोई स्विच नहीं था इसलिए उन्हें कमरे की सभी बत्तियों को तोड़ना होगा ताकि वो इमरजेंसी लाइट स्ट्रिप्स खुद ब खुद ऑन हो जाए। मगर ब्राउन तर्क देता है कि वो इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकते। वो सब इस मामले पर वोट करते हैं और आखिरकार प्लान को आगे बढ़ाने का फैसला लेते हैं। कमरे के सारे लाइट बल्ब टूटते ही इमरजेंसी ब्लू लाइट चल उठी। हर कोई पेपर में सवाल ढूंढने लगा सिवाय डेफ के, लेकिन एक बार फिर वो निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सवाल नहीं दिखता। ब्रूनेट सबको स्ट्रिप लाइट की पहली लेयर उतारने के लिए कहती है क्योंकि वो अभी भी चली नहीं थी। वो लाइट स्ट्रिप्स को तोड़ने के लिए औरतों की हील्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे रोशनी का रंग बदलकर